लूकिज्म चैप्टर 610 में तुम्हारा स्वागत है उम्मीद। तो भाई लोग, पिछले चैप्टर में तुम लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि तुम लोग इस वीडियो में भी वैसा ही सपोर्ट दिखाओ। तो चलो फटाफट से इस वीडियो पे लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब अपन लोग सीधा बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़ा सा स्टैचू जो की है शिंगेन यामाजाकी का, और इसके नीचे और 3 बंदे खड़े हुए हैं और उनके नीचे एक कुत्ता भी है। मतलब कि इस स्टैचू में सबसे ऊपर तो अपना शिंगेन यामाजाकी है, उसके नीचे ये 3 बंदे जो कि इसके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हो सकते हैं। एंड उनके नीचे एक कुत्ता है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट ये 3 बंदे हो सकता है शिंगेन के बिग शॉट्स हो। अब हम इस स्टैचू के सामने देख सकते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग जमा हुए हैं, और इन्हीं लोगों में से एक बंदा बोल रहा होता है, क्या वो बंदा मिस्टर चोई नहीं है जो कि फिश शॉप चलाता है? अब दूसरा इंसान बोलता है कि हाँ ये वही बंदा है, सुना है कि उन्हें रेसिडेंट को सपोर्ट देते हुए पकड़ा गया है। अब दूसरा बंदा बोलता है ये साले यामाजाकी सिंडिकेट वाले, क्या इनके लिए इनका स्टैचू सियोल के बीचों बीच लगाना काफी नहीं था? तो अब इन लोगों को कोई भी रेसिस्ट भी करेगा तो ये लोग इसी सिंबल के स्टैचू के सामने उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। एंड अब हम देख ही सकते हैं कि ये यामाजाकी बंदा उस बंदे को मार देता है। एंड अब हम देखते हैं मिस किम को जो कि बोल रही होती है, इस टाइम यामाजाकी सिंडिकेट ने हर तरफ कब्जा कर लिया है और अब हम लोगों को जरूरत है एक हीरो की जो कि हम सबको बचा सके। और अब सीधा सीन शिफ्ट होता है यूना पे, जिसे हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। और अब हम देखते हैं कि वो चिल्लाकर बोल रही होती हैं, पीछे मत हटो, इस टाइम हम लोग खिलाफ खड़े हैं यामाजाकी सिंडिकेट के, उन लोगों को दिखाओ ट्रेनिंग कॉर्प्स की ट्रू स्ट्रेंथ। अब यूना के साथ खड़ा बंदा कहता है वो लोग बहुत ज्यादा है, हमें राइट साइड पर बैकअप चाहिए होगा। और अब यूना आगे की तरफ भागती है और अब हम देखते हैं यूना के पास 3 मास्टरीज है, पहले स्ट्रेंथ, स्पीड और थर्ड टेक्निक। एंड टेक्निक मास्टरी हमें किस चीज से बताई है तुम देख ही रहे हो। और इसी के साथ यूना अपनी यूनिक स्किल यूज करती है जो कि इन तीनों मास्टरी से मिलकर बनती है, और इस स्किल का नाम है लाइग्रिंग एको ऑफ वेदरेड ट्री। होपफुली मैंने सही कहा। और अब यूना स्टाइल में बोलती है हम कब से दुश्मनों को गिनने लगे। और अब हमें यूना के बारे में बताया जाता है, प्री जनरेशन लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स नंबर 2 यूनहा ली। एंड ब्रो इसी के साथ मैं पक्का बोल सकता हूँ कि जेम्स ली इसका ही बेटा है। तो अब एक बंदा आता है और स्ट्रेंथ मास्टरी के साथ यूना पर एक पंच करता है जिसको कि यूना ब्लॉक कर लेती है, और इस बंदे का नाम है सायोंजी गोरो। और ये बोलता है सो फाइनली तुम लोग मेरे सामने आ ही गए, आज तो मैं तुम्हें मार ही दूंगा। अब यूना बोलती है तो तुम ही हो सायोंजी, क्या तुम सच में एक लड़की के सामने भी होल्ड बैक नहीं करोगे? अब यूना मन में बोलती है तो जैसा कि सायोंजी भी यहाँ पर आ चुका है, बट इससे फाइट करना मेरे इस लेवल पर ये काफी मुश्किल होने वाला है। भाई ये यहाँ पर लेवल की बात ऐसे कर रही है जैसे कि इसके पास सिस्टम हो। एंड इसी के साथ मेरे दिमाग में एक थ्योरी भी आई है, तो तुम कमेंट में बताना कि तुम्हें चाहिए या नहीं। खैर अब सायोंजी काफी स्पीड में यूना की तरफ एक मुक्का मारने वाला होता है, जिसे देखकर यूना भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो मन में बोलती है कि सच में इतना फास्ट है। बट इससे पहले सायोंजी का मुक्का यूना पर पड़े, इसके मुंह पर पड़ती है एक लात, और ये किक मारी है अपने कैप्टन जिनयूंग पार्क ने। एंड जरा तुम वो सायोंजी को देखो, वो तो पूरा उल्टा ही हो गया है। अब कैप्टन जिनयूंग पार्क स्टाइल में खड़े होते हुए कहते हैं यूनहा मैंने तुमसे कहा है कि अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो, हमारे पास अभी बहुत काम है करने के लिए, समझ गई? और अब जिनयूंग पार्क यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर यामाजाकी लोग भागने लगते हैं और कहते हैं सायोंजी हार चुका है, यहाँ से निकलो जल्दी से। और अब कैप्टन जिनयूंग पार्क के लोग बोलने लगते हैं जैसा कि हमने जिनयूंग पार्क से एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने सायोंजी को टेक डाउन कर लिया बस एक शॉट में। एक ऑर्डिनरी फार्मेसी के स्टूडेंट ने ट्रेनिंग कॉर्प्स ज्वाइन कर ली और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर वो बन गया उनका लीडर। अब जिनयूंग की टीम से ही एक बंदा कहता है अगर हम ऐसे ही कैप्टन पार्क के साथ चलते रहे तो हो सकता है कि एक दिन हम इतने केपेबल हो जाए कि हम यामाजाकी सिंडिकेट को भी हरा दे। यामाजाकी सिंडिकेट जो कि इस टाइम इस जगह पर डोमिनेट कर रहा है, बट हमारी लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स उन लोगों को हराकर सब लोगों को बचाएगी। कैप्टन जिनयूंग पार्क आपका शुक्रिया आज भी हमारी मदद करने के लिए। अब जिनयूंग पार्क मन में सोच रहे होते हैं ये इम्पॉसिबल है, इस टाइम ट्रेनिंग यूनिट को भी संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और मैंने तो ये कभी इमेजिन भी नहीं किया कि हम यहाँ से यामाजाकी सिंडिकेट को निकाल पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है, मैं इस टाइम अपने लिमिट पर हूँ। और तभी जिनयूंग पार्क की कोई फोटो खींच लेता है और ये है मिस किम जो कि बोलती है आज की एक और जीत जिनयूंग पार्क एक आर्टिकल के लिए तुमसे ज्यादा हॉट कोई नहीं है। आगे मिस किम बोलते हैं जैसा कि इस लैंड के लिए कई सारे ग्रुप फाइट कर रहे हैं, बट सियोल में सबसे ज्यादा फेमस ग्रुप तुम्हारा ही है। मतलब इस टाइम गैब्रियन किम से ज्यादा फेमस अपने कैप्टन जिनयूंग पार्क है। और अब हम उन्हीं को देखते हैं जो कि इस टाइम तरबूज खा रहे हैं, और ये किस तरीके से खा रहे हैं भाई। और अब हम देखते हैं जिनयूंग पार्क के बाजू में उसकी बहन भी बैठी होती है और वो बोलती है व्हाट द हेल ब्रो, तरबूज इस तरीके से कौन खाता है, मुझे सच में ये समझ नहीं आ रहा है। और आगे ये लड़की बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ट्रेनिंग कॉर्प्स के लोगों ने तुम्हें लीडर कैसे बना लिया। और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जो कि प्री जनरेशन से बिलोंग करती है और इसका नाम है यूरी पार्क। और जिनयूंग पार्क के सामने एक औरत बैठी हुई होती है जो बोलती है क्या ये कोई तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? तो अब तक तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये औरत कौन है, ये है अपने डैनियल की मम्मी। और अब वो जिनयूंग से बोलती है क्या तुम्हें और फ्रूट चाहिए? जो सुनकर जिनयूंग मामा बोलता है क्या तुम्हें वो बेचने नहीं है? जिस पे डैनियल की मम्मी बोलते हैं मेरे लिए मेरा छोटा भाई पहले आता है, बट फिर भी तुम्हें उसे खाने से पहले काट लेना चाहिए। और अब हमें इनके बारे में बताया जाता है ये है सुनहुई पार्क। और इसके बाद हम देखते हैं द प्री जनरेशन लेजेंड को सैंक्चुअल पार्क। होपफुली ये बंदा कोई बड़ी तोप निकले वरना हम सबका पोपट बन जाएगा। और इस टाइम सैंक्चुअल पार्क अपनी बीवी से बोल रहे होते हैं तुम्हें जिनयूंग से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा उसे दे दो, जिनयूंग हमारे बिजनेस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकी सिंपल बातें होती कि तुझे चाहिए या तुझे चाहिए। और अब सुनहुई पार्क यानी कि डैनियल की मॉम बोलती है तुम कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर रहे हो तो तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। बट तभी जिनयूंग पार्क बोलते हैं आई एम सॉरी, आप लोगों ने इतनी मेहनत की मुझे स्कूल में डालने के लिए और आगे पढ़ाने के लिए, बट इस टाइम सिर्फ मैं यामाजाकी सिंडिकेट से फाइट
फाइट कर रहा हूँ, मेरे पास इस टाइम कोई बहाना नहीं है। तभी जिन पार्क को रोकते हुए डैनियल की मम्मी बोलती है, जिन यूंग तुम कभी भी फार्मासिस्ट बन सकते हो, बट एक बार अगर तुमने अपना कन्विक्शन खो दिया तो वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे और तुम्हारे जीजा जी को तुम पर पूरा भरोसा है। अब जिन पार्क बोलते हैं कि अब भी कोई न्यूज नहीं है, तुमने कहा था कि तुम्हें बेबी चाहिए, तो क्या वो नहीं हो रहा है? ये सुनकर सेंचुअल पार्क बोलते हैं, आज हम हॉस्पिटल गए थे। जिस पे जिन पार्क बोलते हैं, तो क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला? अब सेंचुअल पार्क आगे बताते हैं, उन्होंने कहा है सीनियर बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बट तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी बहन का पेट बड़ा हो जाए। जो सुनकर सिनोई बोलती है, ये थोड़ा वियर्ड हो गया नहीं, बट आगे सेंचुअल पार्क जिन्यू से बोलते हैं, तुम्हें एडवांस में गिफ्ट खरीद लेना चाहिए तुम्हारे भांजे के लिए। और आगे वो जिन्यू से थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, तुम्हारी तरह एक हीरो को अपने पाथ पर फोकस करना चाहिए, हमें तुम पर भरोसा है। और यहाँ पर फिर से जिन्यू की कोई फोटो खींच लेता है, और ये कौन है? मिस किम। और मिस किम बोलती है, लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स के जिन्यू पार्क, इनके फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स है, बट अ हीरो। इस जगह पर कई सारे टैलेंटेड लोग हैं। द वन हु रिफ्यूज टू यामाजाकी सिंडिकेट ऑन बोर्ड, द फाइटिंग रिक्शा बुलर बेकोनो। और इस टाइम हमें एक बंदा बताया जाता है जो है गैब्रियन किम का ड्राइवर। और इसके बाद हमें बताया जाता है द गोट लाइनमैन का टीचर लाइटनिंग चोई द स्टाइलिश मैन, जो कि पूरी तरीके से रिदम के साथ सिंग करता है। और वो 3 फ्री स्पिरिटेड रास्कल्स, और ये तीनों तो तुम्हें याद ही हो गए, इनको हमने वर्कर्स के टाइम देखा था, और इनका नाम है गांग यू, बेंगो ली एंड जांग सुनो। इसके बाद हमें ये 2 बंदे बताए जाते हैं जिनका नाम है ताइगू खान एंड गॉन क्वान। मुझे नहीं पता मैं सही नाम ले भी रहा हूँ या नहीं। और इसके बाद हमें बताई जाती है अमिताभ बच्चन की टीम, यानी कि मास्टर रियू। और आगे मिस किम बोलती है, यहाँ पर कुछ बिग शॉट्स भी हैं, जैसे कि जिन मुजिन। एंड ब्रो जस्ट लुक एट दैट, जिन मुजिन का ऑरा अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, द फाउंडर ऑफ बोन गैबिंग सिसीरियम। इसके बाद हम देखते हैं द सक्सेसर ऑफ द होरैंग स्वॉर्ड बेंग हो ली। एंड भाई ये बूढ़ो शायद से अपने गो का बाप भी हो सकता है या फिर टीचर भी हो सकता है, ज्यादातर चांस तो टीचर होने के हैं। और इसके बाद हमें बताया जाता है द फॉलन हीरो बेको वॉन, यानी कि अपने जेरी का पापा। और अब मिस किम बोलती है, इसी तरह इसके पीछे कई सारे हीरोज हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये सब यूनाइटेड नहीं है यामाजाकी सिंडिकेट से लड़ने के लिए। अगर ये सब लोग यूनाइट हो जाए तो एक चांस बन सकता है कि हम यामाजाकी सिंडिकेट के सामने खड़े हो सकें। और जैसा कि मैं देख सकती हूँ, यहाँ पर बस एक पर्सन है जो कि उन्हें यूनाइट कर सकता है, और ये बंदा और कोई नहीं, ये तुम हो, कैप्टन जिन्यू पार्क। और भाई ये पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा था कि जॉनी सिंस गया भाड़ में, डैनियल पार्क गया भाड़ में, मेन कैरेक्टर तो अपने जिन्यू पार्क है, बट इसके थोड़ी देर बाद मेरे सपनों पर पानी फिर गया। खैर अब आगे मिस किम बोलती है, अगर वो सब लोग साथ आ जाए तो हो सकता है कि तुम यामाजाकी सिंडिकेट को फेस कर पाओ। अब ये सब सुनकर जिन्यू पार्क बोलते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैंने सोचा ना हो, बट मैं इतना ज्यादा केपेबल नहीं हूँ कि मैं उन सबको साथ ले आऊँ। ये थोड़ा पैथेटिक साउंड कर सकता है, बट मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ सिर्फ इस कोशिश में कि मैं हर दिन सर्वाइव कर लूँ, तो इसीलिए मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि मैं पूरी कंट्री को बचाऊंगा। तभी यहाँ पर एक लेजेंड की एंट्री होती है, द बैड न्यूज गाय की, और वो यहाँ पर यहाँ का दरवाजा खोलते हुए कहता है, फाउंड इट, ये जिन्यू पार्क है। और तभी यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं और वो भागते हुए जिन्यू पार्क की तरफ जा रहे थे, और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, जिन्यू पार्क द लीडर ऑफ लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प्स, उसे बस हरा दो और तुम्हें टीम में प्रमोशन मिल जाएगा। बट इनमें से एक बंदा भागते हुए किसी का सूप गिरा देता है, और ये सूप किसका है तुम्हें थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। अभी मिस किम बोलती है, यामाजाकी सिंडिकेट, और जिन्यू पार्क बोलते हैं, मेरे पीछे रहना। अब हम इस बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए जिन्यू पार्क की तरफ आ रहा था और कुछ तो बोल रहा था जो कि तुम पढ़ लेना, बट तुम एक चीज देख सकते हो कि ये बंदा थोड़ा थोड़ा टॉमली जैसा लग रहा है, और इससे आगे ये बंदा कुछ बोल पाता उससे पहले इसका मुंह पकड़ लिया जाता है। और ये किसने पकड़ा है? द फॉलन एंजल बेको कॉन ने। और अब ये 2 बंदों को अपनी मुंडी से पकड़कर ऊपर उठाता है, जिसे देखकर जिन्यू पार्क और मिस किम दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और मिस किम यहाँ पर सोच रही होती है, वेट क्या ये वो पर्सन है? और अब हम देखते हैं कि बेको कॉन उन दोनों बंदों को जमीन में मार देता है, और मिस किम बोल रही होती है, नो वे, वो बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? और इस टाइम द फॉलन एंजल को देखकर सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं, और मिस किम बोलती है, बेको कॉन। और अब वो जिन्यू पार्क से बोलती है, मिस्टर जिन्यू पार्क, जाओ बेको कॉन से बात करने की ट्राई करो, अगर तुम इस लैंड के हीरोज को साथ में ला लेते हो तो तुम वो फोर्स बन जाओगे जो यामाजाकी सिंडिकेट के खिलाफ खड़े हो सकती है। और इसके अगले ही सीन में बेको कॉन खुद इनके सामने आगे खड़ा हो जाता है, बट वो इन्हें बिना कुछ बोले आगे चला जाता है और एक बंदे से कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके लिए एक और बाउल कुक पक लेके आता हूँ बड़े भाई। और ये देखकर मिस किम शॉक हो जाती है और कहती है, क्या उसने बड़ा भाई कहा? क्या कोई ऐसा भी है जिसे फॉलन एंजल बेको कॉन सर्व करता है? और अब बेको कॉन जिसको सर्व करता है वो बंदा अपना बाउल नीचे रखता है और एक लंबी डकार लेते हुए कहता है, तो इतनी अच्छी कुक पक की दुकान पर भी यामाजाकी लोग ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, क्या अब ये जगह यामाजाकी की हो चुकी है? इस दुनिया को एक हीरो की जरूरत है। और जैसा कि इन हालतों को देखना काफी एम्बैरेसिंग है, और जैसा कि अब मेरा पेट भर भी चुका है, तो क्या मुझे अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए? क्या मुझे इस दुनिया को बचाना चाहिए? और ये है अपने प्राइम गैब्रियन किम, और तुम इनके आंख में कन्विक्शन की लाइट देख ही सकते हो। और अब हमारे प्रेजेंट जिन्यू पार्क क्या हो जाती है, जो बोलते हैं, वो पहला दिन था जिस दिन मैं उस पागल बंदे से मिला था। और अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से टाइगर के ऊपर, जिसको देखकर कोई तो बोलता है, अ टाइगर हु सिंबलाइज दिस लैंड। और अब शिंगन बोलता है, आई सी इन दैट केस। और इस टाइम शिंगन आराम से सुशी खा रहा है, और भाई इसके अगले ही पल वो टाइगर शिंगन के ऊपर हमला कर देता है, और शिंगन
शिंगन उसके सामने कैजुअली खड़ा है, जिसे देखकर इन बंदों की फटने लगती है। बट ये शेर को देखकर नहीं डर रहा है। ये अपने सामने देख रहा है एक बंदा जो कि शेर के सीने में हाथ डालकर बोल रहा है, मुझे लगता है मुझे इसे भी खा लेना चाहिए। मैं एक मर्द बनकर पैदा हुआ हूँ तो मुझे इससे ज्यादा हेसिटेट नहीं करना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि मैं कितना ज्यादा खाता हूँ, बट मैं सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा। और इस टाइम हम देखते हैं कि शिंगन के हाथ में उस शेर का दिल होता है और वो उस दिल को खाते हुए बोलता है, अब ये पूरी जगह यामाजाकी को बिलोंग करती है, पर मैं अब भी भूखा हूँ, तो क्या अब मुझे इस पूरी दुनिया को खा जाना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं शिंगन का इतना खतरनाक पैनल। और अब हम शिंगन और गैब्रियन का एक फेस ऑफ देखते हैं, जिसमें वो दोनों बोल रहे होते हैं, अगर तुम एक मर्द बनकर पैदा हुए हो तो तुम्हें ये करना होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। एंड गाइस, दिस इज पीक। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और ये भी जरूर बताएं कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और मैं आगे एक्सप्लेन करूँ या नहीं। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।